हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुकल्प एकेडमी पर। और आप सभी को ये बहुत ही जानकर खुशी होगी कि इतिहास का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक साथ मिल रहे हैं। ये टॉपिक्स कौन कौन से? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये चारों टॉपिक्स थ्योरी के साथ, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, मैंने खुद ये चारों टॉपिक आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, क्वेश्चंस भी विद एक्सप्लेनेशन करवाए हैं, तो आपको इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन आपका रैपिड मैराथन टाइप की होता है ना, रैपिड रिवीजन के लिए आपकी ये चीजें जरूरी हैं कि एक साथ आप रिवाइज करें और खुद को चेक करें कि कितना आपको याद रह गया है, कितना आप भूल गए हैं। जल्दी आइए जुड़ते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सुकल्प एकेडमी का आप हिस्सा हैं और साथ ही साथ चैनल को आपने इतना प्यार दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, और थैंक यू सो मच। सेशन को सभी शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता जो हुई है वो चीनी सभ्यता है, हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है पहली नगरीय सभ्यता बच्चा हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। सिंधु सभ्यता भी इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी है, तो इस वजह से इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता युग से कौन संबंधित है? पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या पाषाण युग? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता युग से कांस्य युग भी संबंधित है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? मतलब कौन सी धातु ऐसी थी जिसको बिल्कुल उपयोग नहीं किया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, फटाफट से बताएं। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो कांस्य युगीन सभ्यता सोना तांबा के भी आपके मिले हैं, लेकिन अगर हम लोहा की बात करें, लोहा का कहीं प्रयोग नहीं देखा गया है। ठीक है, लोहे का कहीं प्रयोग नहीं देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? कोड दीजिए, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगन? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसकी खुदाई किसने की थी? मतलब जल्दी से बताइए, यहां पर मैंने आपको ये पहले ही समझाया है, जल्दी से बताइए। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, एक प्रमुख हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता का। अब यहां पर आपको जो बताना है क्वेश्चन फटाफट से बताइए। सिंधु सभ्यता का आप ये कह सकते हैं नगरीय केंद्र माना जाता है मोहनजोदड़ो का। रखालदास बनर्जी ने 1922। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? अच्छा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से प्राप्त हुए हैं? कोल्डियाबा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव से। यहां पर करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अब नवदा टोली की बात की जा रही है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, जल्दी से बताएं। केडी वाजपेयी, बीएस बांकड़? नहीं, एचटी सांकलिया ने किया था नवदा टोली का उत्खनन। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एचटी सांकलिया ने किया था, ये याद रखिएगा, आपको बताया गया है। ठीक है, 1957-59 की तरफ डेक्कन कॉलेज के ये प्रोफेसर रहे हैं एचटी सांकलिया। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखे। तो भाई लोथल कैसे भूल सकते हो, ये हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोथल। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होना था? सी वाला ऑप्शन होना था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? अब लोथल की खोज की बात की जा रही है कि लोथल जो है वो उसकी खोज किसने की है, फटाफट से बताएं। लोथल की खोज किसने की है, यहां पर आपको यह बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर सभी बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से। दयाराम साहनी, ये तो हड़प्पा। रखालदास बनर्जी की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो। एसआर राव या आरएस बिस्ट, किसने लोथल हिस्से की खोज की थी? यहां पर आपको यह बताना है कि लोथल हिस्से की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है, फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। तो आपने पढ़ा होगा, एसआर राव का नाम सुना है, आपको मैंने बताया भी था पूरा। एसआर राव ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा, एसआर राव के द्वारा ये खोजा गया है
आपका लोथल, ठीक है, जो कि क्या है, जो प्रमुख बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कब, 1954 ईस्वी में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसकी खोज किसने की थी? बीएस बाकड़कर ने की थी। किसने की थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज बीएस बाकड़कर ने की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा सभी के सभी। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं उदयगिरी, मेहरगढ़ नहीं, आप भीमबेटका के पास जाएंगे बच्चा। नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? भीमबेटका की गुफाओं में हमें देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मानव शवाधान, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार। तो हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, मतलब मानवों के शव जो है वो प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोतदा से। यहां पर आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताएं सभी के सभी। बच्चा यहाँ पर मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण मतलब मिट्टी की पट्टी पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? बेटा ये बनावली से प्राप्त हुई है, या कालीबंगा से प्राप्त हुई है, या लोथल से, या सुरकोतदा से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कालीबंगा स्थल कहाँ है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। कालीबंगा कहाँ है, ये जरूर फटाफट से बताओ, किस राज्य में है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर ऐसा था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था? फटाफट से बताओ। तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा नहीं, धौलावीरा ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था वो नगर धौलावीरा था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? ये आपका अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो में मिली है, ये ध्यान रखिएगा। पत्थर की नक्काशी नहीं, हाथी दांत, लकड़ी की नक्काशी नहीं, मोमलोपी ढलाई का प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डी वाला ऑप्शन। अगर आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर, तो इसका मतलब है कि बच्चे आपने रिवीजन नहीं करा, आपने पीडीएफ्स नहीं पढ़ी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जा चुका है। जिन बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है तो वो बच्चे हड़प्पा सभ्यता जाएं और क्लास जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता वाली क्लास वो उठाकर देखे जाके, और पूरा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी यहाँ पर ये बताना है। रखालदास बनर्जी, ये तो मोहनजोदड़ो। बीके थापर ना भाई, अर्नेस्ट जेएच मैके नहीं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। संक्षिप्त खुदाई की बात करें तो किसके द्वारा की गई थी? संक्षिप्त खुदाई जो है वो 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो बेटा बुर्जहोम, ये बुर्जहोम, यहाँ पर कुत्तों के साथ मनुष्यों के शवाधान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी आएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? यहाँ पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले उस पर ध्यान दे। उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? जेएच मैके ने किया था। किसने किया था? जेएच मैके ने किया था, ये ध्यान रखिएगा, जेएच मैके ने किया था। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की। खोज की बात की जाए तो एनजी मजूमदार ने की। किसने? एनजी मजूमदार ने की। और अगर उत्खनन की बात की जाए तो जेएच मैके ने 1935 की तरफ जेएच मैके ने इसका उत्खनन का निर्देशन किया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनमें से कौन सा आपका सही है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो कुत्तों
कुत्तों को तो समझ में आता है, लेकिन बिल्लियों और घोड़ों को कैसे कहोगे, ये सत्य नहीं मानेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कैसे मान लोगे। यहाँ पर अगर हम बात करें सिंधु कपास के उत्पादन को, ये बिल्कुल सही है। लकड़ी के बक्से में कहाँ अनाज भंडारित करते थे भाई, उन्होंने अन्नाग्रह बनाया था, विशाल अन्नाग्रह, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में जो मिला है। तो यहाँ पर ए नहीं आपका गलत है, बाकी सभी गलत है। छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु को पूर्व के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा है। इनके द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसको क्या कहा गया है। तो बच्चे याद रखना, छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा जो इस्तेमाल की गई भाषा है उसे हिंदवी कहा है, उसे हिंदवी कहा है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब आपसे सीधे पूछा जा रहा है कि बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताएं बनावली किस राज्य में स्थित है। फटाफट से यहां पर करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो बनावली राजस्थान में है, आपको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है। गुजरात में है, ये याद आ रहा है, या मध्य प्रदेश में है या हरियाणा में है, फटाफट से बताएं। बेटा बनावली की बात करें, आपको बताया गया था, आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए थी। अगर आपसे ये भी स्किप हो रहा है तो गलत बात है। बनावली जो है वो बेटा हरियाणा का पार्ट है, हरियाणा में स्थित है, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। कालीबंगा कहां पर है, अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते रहे भाई। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड मतलब मृतकों का टीला। क्या है अर्थ, मृतकों का टीला, ये इसका अर्थ है बेटा, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। कौन सा स्थान था जहां पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है, ये बताओ फटाफट से। तो आपको बताया गया था कि मोहनजोदाड़ो से मिली थी। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था, एक पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी भाई, शॉल पड़ी हुई थी उसके हाथ पर, ये मूर्ति मिली थी ना। तो यहां पर मोहनजोदड़ो होगा आपका करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें कहां से देखने को मिले हैं, तो सुरकोतदा से मिले हैं। सुरकोतदा से मिले हैं या सुतकांगडोनेर से मिले हैं, कहां से मिले हैं, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइएगा सभी के सभी। और यहाँ पर मैंने कुछ चीजें और एक्सप्लेन की थी जब आपने क्लास की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो मैंने और भी कुछ एक्सप्लेन किया था कि कहां से घोड़े की चीजें और प्राप्त हुई हैं। 2 और स्थल बताए थे, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। मुझे जानना है भाई कि आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, मुझे ये भी तो जानना है कि आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या चीजें समझ में आई हैं, या कि बस क्लास ले ली और उसके बाद बस मस्ती से भूल गए सारा। वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद, अगर हम यहाँ पर किस वेद की बात करें, जो क्या है, जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति, मतलब पूर्ण रूपेण ये गद्य कृति नहीं है, ये आंशिक रूप से है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये यजुर्वेद की बात की जा रही है, 4 वेद हैं और उनमें से यजुर्वेद की बात की जा रही है, ये आंशिक रूप से गद्य कृति है, पूर्ण रूपेण नहीं। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है, तो आपको बता दें 1028 भजनों का संग्रह कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जो हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है, जो 4 वर्णों की उत्पत्ति करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, फटाफट से बताओगे बेटा। ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और ऋग्वेद में किस मंडल में देखने को मिलता है, कोई बच्चा बता सकता है, जल्दी से बताए। ऋग्वेद में हमें किस मंडल से 4 वर्णों के बारे में पता चलता है, या पुरुष सूक्त के बारे में पता चलता है। मैंने बताया था जो हमारा 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, उससे ऋग्वेद से पता चलता है कि भाई जो 4 वर्ण है इनकी उत्पत्ति की व्याख्या की गई है कि कहां से किसकी उत्पत्ति हुई है। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है, केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को, केवल ब्रह्मचर्य और सन्यास को, केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ को, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बच्चे ध्यान रखना, ये ब्रह्मचर्य को, गृहस्थ को और वानप्रस्थ को संदर्भित करता है। ये किसको संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो बच्चे सही दे रहे हैं भाई बहुत बढ़िया, ये रिवीजन के लिए आपकी क्लास है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखना हो तो टॉपिक वाइज ये मिलेगा आपको। हड़प्पा सभ्यता फिर वैदिक सभ्यता आपको करवाया है, सेकेंड क्लास होगी, देख लीजिएगा जाके, ठीक है।
उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। ध्यान रखना, किसी के पास बैठना उपनिषद कहा जाता है। गुरु के पास समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यही उपनिषद है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? चारों वेदों के उपवेद भी हैं। अब धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद, यहां पर अगर हम बात करें कौन सा एक उपवेद नहीं है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए सभी की, कौन सा एक उपवेद नहीं है, फटाफट से बताएंगे कौन सा एक उपवेद के अंतर्गत नहीं आएगा, जल्दी से बताइए बेटा। अगर हम बात करें धनुर्वेद भी आपका आता है, धनुर्वेद भी आपका आता है, आपने देखा है शस्त्र शस्त्र भी आता है, आयुर्वेद भी आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता है? योग वेद किसी में आता है, ये बताइए। योग वेद किसी में आता है? नहीं आता है, तो योग वेद यहां पर शामिल नहीं है। कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र हवा के नहीं, तूफान के, वर्षा के या अग्नि के? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है पूछा गया, तो बेटा जब बारिश ज्यादा होती है तो बड़े चुटकुले बनते हैं इनके बारे में। वर्षा के देवता हैं, ये वर्षा के देवता हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति, किसी विशेष धर्म को मानने वाला। यहां पर आपका क्या होगा ऑप्शन आपका करेक्ट। तो बेटा आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। जो उत्तम व्यक्ति है वो आर्य को संदर्भित करता है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का मूत्र। लेकिन तुलसी कहाँ शामिल की जाती है? तुलसी शामिल नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर आपका डी होगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? मतलब किस प्राचीन ग्रंथ में महाजनी के बारे में बात की गई है? जल्दी से बताएं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऐसा है जहां पर महाजनी प्रथा के बारे में पता चलता है? मतलब सूदखोरों के बारे में, जो सूद सहित वसूलते हैं उनके बारे में। महाजनी प्रथा जो है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है, हमें ये ध्यान रखना। शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण, ये आप बताइए कि ब्राह्मण मूल पाठ है, ये किसके मूल पाठ है? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण के बारे में बात की गई है, फटाफट से बताएं। शतपथ और तैतरी की बात की गई है, तो ये कहां से देखने के मिलते हैं भैया? यजुर्वेद के ये ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं जो आंशिक गद्य है, ये ध्यान रखना। ये संगीत में है सामवेद, ठीक है, जादू टोना अथर्ववेद। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? वेदों का गद्य प्रकरण जो है वो क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण को, अभी हमने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा था ना, तो वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन है? यहाँ पर ये बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो? ऋषि भारद्वाज नहीं, ऋषि वशिष्ठ नहीं, ऋषि विश्वामित्र नहीं। यहाँ पर ऋषि गौतम राहुगढ़ की बात की गई है। ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बच्चे? सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए बच्चे। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये आपकी अपनी एकेडमी है, सुकल्प एकेडमी। सारे टॉपिक जो 4 आज करवाए जा रहे हैं, सारे टॉपिक विद थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन करवाए गए हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है क्लासेस, आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट में सारे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां पर देख सकते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, आप फटाफट से रिवीजन करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि अवेस्ता और उसमें समानता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता की बात की जाए, ये ईरान से संबंधित है, ये ईरान देश से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो बेटा ये सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है, सूर्य देवता सवित्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र का किसने लिखा है?
ये बताइए। और किस मंडल में आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर होना चाहिए आप सभी का। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, बताइए। अब रामायण की बात की गई है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है ये बताइए, जल्दी से बताएंगे। तो याद रखिएगा, उर्मिला किसकी है, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। यहां पर मांडवी की बात की जाए तो ये भरत की पत्नी है, ठीक है। भरत शत्रुघ्न, तो ये किसकी पत्नी है, ये भरत की पत्नी है मांडवी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भरत की पत्नी है, ये ध्यान रखना। श्रुतकीर्ति किसकी पत्नी है, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति है, ये भी ध्यान रखना। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति है, ये भी ध्यान रखिएगा सभी के सभी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, आपको ये बताना है बेटा। 18 दिन चली थी, 18 दिन चली थी, और 18 दिन में महाभारत हो गया और पूरे विश्व में विख्यात हो गया ये महाभारत। बुद्ध ने दुख से मुक्ति, अब बौद्ध धर्म के प्रश्न शुरू हो गए, अब ये बौद्ध धर्म के प्रश्न शुरू हो गए, ये ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म में भी आपको बहुत अच्छे से कवर कराया गया था, तो मुझे लगता है आपको याद होगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे अपना आंसर जरूर लिखें, जो मैं पूछ रही हूँ उनके आंसर जरूर लिखते चलें। आपके आंसर चेक हो रहे हैं, आप ये मत सोचेगा कि देखा नहीं जा रहा, नहीं। और दूसरी बात है, ये याद रखिएगा आप सभी बच्चे कि आप सेशन को शेयर कर सकते हैं, और जो आपको क्लासेस, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। थ्योरी भी पढ़ाई गई और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है बच्चे। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उनका पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, ये ध्यान रखना। वाराणसी में सारनाथ जो है वहां पर दिया था। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण या अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी, तो बुद्ध ने कितनी, कौन सी उम्र में, 80 वर्ष में प्राप्त की थी, ठीक है। 80 वर्ष में प्राप्त की थी, यह ध्यान रखिएगा, 80 वर्ष में। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में नियम है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से फटाफट से आंसर दे दीजिए बच्चा। अगर हम किस भाग में बुद्ध के जो पारंपरिक शिक्षाएं हैं वो कहां पर दी गई हैं, वो सुत्त पिटक में मिलती हैं, वो सुत्त पिटक में मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें बौद्ध धर्म में, और जो आपके सुत्त और विनय पिटक है किस बौद्ध संगीत में जोड़े गए, कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्या, बुद्ध के 3 पवित्र विहार, ना जी, 3 टोकरियां इसका अर्थ होता है। 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, कौन सी है भाई ऐसी बौद्ध संगीत जिसमें क्या हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। तो बच्चा प्रथम, यहां पर तो तीसरा हुआ, यहां पर तो चौथा हुआ। राजगीर में, राजगीर या राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई। अब मुझे ये बताइए अध्यक्ष कौन रहे थे, किसके शासनकाल में हुई थी, ये बताइए अध्यक्ष कौन रहे थे, किसके शासनकाल में हुई थी। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए अभी, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। 483 ईस्वी में हुई थी। देखो ये सारे मैंने कराए हैं, तो लेकिन मन नहीं मानता है कभी कभार, तो दिल तो बच्चा है जी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में 483 ईसा पूर्व हुआ था बच्चे। और इस टाइम किसका शासन था, अजात शत्रु का शासन था, ये ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु का शासन था, ये ध्यान रखिएगा सभी के सभी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो बच्चे महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कुशीनगर में स्थित है। कहाँ पर, कुशीनगर में, क्योंकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई तो वहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी बना दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, बोध गया। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर आपका बोध गया होगा, सभी को पता है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, निरंजना नदी के तट किनारे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसलिए बोध गया एक प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म का। कौन सा, बोध गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, जिन रूप में तो जैन जाने लगे थे, ठीक है, ज्ञान बोध नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको बुद्ध रूप में जाने लगा। पहले इनका नाम क्या था, पहले इनका नाम सिद्धार्थ होता है, बचपन का नाम इनके क्या है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये ध्यान रखिएगा।
सब कुछ करवाया, एक एक पॉइंट करवाया गया है आपकी क्लासेस में जो थियोरी वाली हुई है, थियोरी प्लस एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन। उन क्लासेस को भी आप देख लीजिएगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था? तो भैया निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, बोध गया में, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बाद बुद्ध कहलाए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो जाहिर सी बात है महाबोधि मंदिर होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और आप सभी करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें, क्योंकि ये आप सभी को करवाया गया है, तो आप सभी इसको जितना अच्छे से याद रहे उतना बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है। धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार कहां से किया था? देखो उन्होंने स्टार्टिंग कहां से की थी ज्ञान देने की? कहां से किया था? सारनाथ में उन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। और उन्होंने सबसे पहले सारनाथ, जिसे हम ऋषिपत्तनम कहते हैं, वहां से प्रचार जो है वो शुरू किया था। तो इसमें तो वो कहीं पर नाम ही नहीं है, इसमें तो वो कहीं पर नाम ही नहीं है। तो आप यहाँ पर महाबोधि मंदिर समूह के साथ जा सकते हैं, बाकी किसी में नहीं जा सकते। प्रचार बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार सबसे पहले कहां पर किया था? तो याद रखिएगा ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सारनाथ कहते हैं। ठीक है, सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह है ये आपका त्रिपिटक। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने ही मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। बौद्ध धर्म ने ही क्या किया था? बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले इसकी नींव रखी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल, ये सभी को ध्यान रखना है, ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक मिनट। और सभी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर देके जाएंगे कि भाई मेरे इतने नंबर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों ने क्लासेस की हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ? बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। परिनिर्वाण की बात की जाए तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, इनका देहांत हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया भाई? परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। इनकी मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर में। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कुशीनगर है। कौन सा है? कुशीनगर। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर भी बना हुआ है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने क्या किया है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। नहीं बच्चा, सारनाथ में ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ या ऋषिपत्तनम लिखा होगा तो दोनों ही आप सही मार के आएंगे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है। किस मुद्रा में दिया है? यहां पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है, किस मुद्रा में दिया है ये बताइए। तो याद रखना, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया है। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो सबसे पहले कहां हुई? सबसे पहले राजगृह में हुई। दूसरी कहां हुई? दूसरी वैशाली में हुई। तीसरी कहां हुई? पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम। चौथी कनिष्क के टाइम। कालाशोक के टाइम दूसरी। अजात शत्रु के टाइम आपकी पहली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? 2143। 2143 आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। 2143 आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। सभी जो है वो करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, करेक्ट। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपनी मत की आधारशिला कहां रखी थी? अपना मत देते हुए भैया धर्मोपदेश कहां पर दिया था? कितनी बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। क्वेश्चन तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। आंसर आपका वही होगा।
गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां से दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, सेम आंसर जो आपको पता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके पहला उपदेश जो दिया था उसको कहा जाता है, ये सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें किसी कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो अभिधम्म भी है, सुत्त भी है, विनय भी है। उपासक पिटक कहाँ है भाई? उपासक पिटक कभी नाम सुना है? उपासक पिटक कभी नाम सुना है? नहीं सुना है, ये ध्यान रखिएगा। नागार्जुन कौन थे? अब बताइए। अब हमारा शुरू हो गया कौन सा? अब हमारा शुरू हो गया है ये कौन सा? ये शुरू हो गया आपका जैन धर्म। ठीक है, ये शुरू हो गया आपका जैन धर्म। जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। नागार्जुन कौन थे ये बताइए। एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी, आपका अभी बौद्ध धर्म ही चल रहा है, बताइए जल्दी से। एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट से बताइए। नागार्जुन कौन थे? फटाफट से बताएं। ये जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, जब बौद्ध धर्म चल रहा है तो नागार्जुन के बारे में मैंने बताया भी था, नागार्जुन के बारे में मैंने बताया था, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक रचना है। किसी को याद रह गई है वो रचना तो बता सकते हैं, नहीं याद रह गई है तो कोई बात ही नहीं। बताइए। मूल मध्यम कारिका करके बताया था। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी की बात की गई है बच्चा, क्योंकि वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक की बात की जाएगी। जीवक क्या थे? ये क्या थे? भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक का क्या नाम है? तो याद रखना, दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की बात की जा रही है यहाँ पर। त्रिरश्मि बुद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है जहां पर 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं? बेटा बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। कुछ भी पूछो नहीं, कुछ भी पूछो नहीं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई? तो आपको कितनी बार बताया जा चुका है, कनिष्क के टाइम चौथी बौद्ध संगीति जो है वो आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। विश्वामित्र अश्वघोष, ये भी याद रखिएगा, विश्वामित्र अश्वघोष एक आपके क्या थे? अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है। जैन धर्म में, अब जैन धर्म का आपका स्टार्ट हो गया। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है ये बताइए। सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है, इससे सरल प्रश्न क्या ही होगा? जैन धर्म पढ़ रखा है तो इससे सरल क्या ही होगा? नेमिनाथ, वर्धमान, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर जो है वो इसमें लिखे ही नहीं है। वर्धमान महावीर लिखे नहीं है, ये महावीर। यहां पर बात की जाए तो वर्धमान महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह माना जाएगा? आदिनाथ की बात की गई है तो बच्चा आदि पुराण आदिनाथ के द्वारा लिखे जाएगा, क्योंकि आदि नाम अपने नाम के ही आगे लिखेंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से, मैंने जब आपको ये जैन तीर्थंकर पढ़ाए थे तो मैंने इनके चिन्ह भी बताए थे। ठीक है, किसका क्या चिन्ह है और आपको याद भी रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। आपको ये चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने बताया था, सांप की बात की जाए तो सांप तो महावीर का था, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का क्या था? पार्श्वनाथ का क्या था? जल्दी से बताइए। शेर महावीर का था। आपसे बात की जा रही, सांप किसका है? तो पार्श्वनाथ का सांप था, पार्श्वनाथ का सांप या सर्प था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? वैराग्य, निष्ठा, कर्म या अहिंसा। तो सबसे बड़ा मौलिक क्या है? जल्दी से बताइएगा। मौलिक की बात की गई है यहाँ पर, कौन सा भैया? अहिंसा। कि ये लोग कहते चप्पल भी छोड़ दो, कोई जीव जंतु तुम्हारे पैरों से दब जाएगा, मतलब एकदम बहुत ही मतलब कतई अहिंसित रूप अपनाना है आपको। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? जैन धार्मिक परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हुए हैं, जिनका चिन्ह क्या है? सर्प है।
निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो सम्मेद शिखर की बात की जाएगी, सम्मेद शिखर की बात की जाएगी, जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्मेद शिखर की बात की जाएगी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव पहले जैन तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, 24वें तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भाई 24 तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी थे, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम पियदस्सी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की बात की जा रही है? नहीं। महावीर की? नहीं। गौतम बुद्ध की? नहीं। सही आंसर क्या है? मौर्य सम्राट अशोक की बात की जा रही है। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? नालंदा में, कौशाम्बी में, जनंतपुरी में, ये जृंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। कहां पर? जृंभिका ग्राम में प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना। महावीर स्वामी को आपका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जंबिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। उन बच्चों से सविनय निवेदन है कि बच्चे जिनको लग रहा हो कि मैम एक्सप्लेन नहीं करनी है, कैसे पढ़ानी, तो बच्चा ये आपकी मैराथन क्लास है, यहाँ पर रैपिड आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, रैपिड फास्ट रिवीजन हो रहा है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये चारों टॉपिक्स आपको थ्योरी और आपके जितने जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ पहले ही आपको करवाए जा चुके हैं। ये आपके रिवीजन के लिए था, आपके टेस्ट के लिए था, कि आपको चेक करना था कि आपको कितना याद रह गया है। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिख के जाएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, जैन धर्म में 3 रत्न है। अब बताओ भाई, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं, यहां पर आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। कौन से 3 बात की गई है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ये क्या हो जाएगा? ये आपके 3 रत्न है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना नहीं। कैवल्य का अर्थ होता है कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, जो आपकी इच्छाएं हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेना, ये कैवल्य कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? सिद्ध बने, जल्दी से बताएं। पुरुषपुरा में, पावापुरी में, राजगृह में या कपिल वस्तु में? यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, महावीर की पूछी जा रही है तो फटाफट से बताएं किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया बच्चे? तो मोक्ष कहां पर प्राप्त किया था इन्होंने, मतलब इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में बेटा इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन की बात की जाए, जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? कितने महाजनपदों की बात की जाती है? तो 16 महाजनपद की बात की जाती है। कितने महाजनपद की बात की जाती है? बिल्कुल 16 महाजनपद की बात की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने महाजनपद की बात की जाती है? 16 महाजनपद की बात की जाती है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा सभी के सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके 4 टॉपिक से, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं और आज आपका ये रिवीजन भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, ये चारों टॉपिक्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब थियोरी पूरी पढ़ाई गई, फिर उसके साथ पूरे एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए गए हैं, पीवाईक्यूज करवाए गए हैं। अब आपको ये रिवीजन क्लास थी, तो आप मुझे बताइएगा, सभी का कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट देखना है 82 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपने 82 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ईमानदारी से बताइएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि भाई आप क्या सीख रहे हैं। क्योंकि पेट के पेपर में मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे, सुकल्प एकेडमी के बच्चे बढ़िया स्कोर करें, अच्छे से तैयार हों। अच्छे से तैयार मतलब कपड़े अच्छे पहन के ना चले जाएं, अच्छे से तैयार मतलब यहाँ से अच्छे से तैयार हो बुद्धि से, ताकि पेपर जब आए बढ़िया तरीके से आप करके आए, मेरा ये मानना है। आपको आज चारों टॉपिक का एक साथ इसीलिए रिविजन करवा दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा आपने पढ़ा वैदिक सभ्यता, तीसरा बौद्ध धर्म,
चौथा जैन धर्म। अब जो बच्चे पहली बार आए हैं आज की क्लास में, तो उनको मैं बता दूं बच्चे, आपने अगर हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं पहले की, आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप सुकल्प एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने पर आपको वहां हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें आप देखिएगा जाके, हिस्ट्री के जितने टॉपिक्स हैं वो जो पेट के लिए बहुत जरूरी है, अदर वनडे एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, उनको थ्योरी के साथ, एमसीक्यूज पीवाईक्यू के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रखा है। आप एक बार रिवीजन जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आप पीडीएफ चाहते हैं कि भाई क्लासेस जो होती है उनका पीडीएफ एक साथ मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, सुकल्प एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। अगर आपको कुछ इशू आता है, कोई दिक्कत है, कुछ कहना है, कुछ परेशानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपके शिक्षा से रिलेटेड होनी चाहिए। अब घरेलू समस्याओं का या किसी रोग का निदान यहाँ पर नहीं होगा। पढ़ाई से संबंधित आपसे, हमसे या सर से जो भी बनेगा वो हम यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। क्लासेस के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, एग्जाम अपडेट्स भी आपको दी जा रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, कोई दिक्कत कोई इशू हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की आपकी थ्योरी भी कवर कराई जाएगी और साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी कवर कराए जाएंगे, तो जुड़ना मत भूलेगा। 12 बजे डेली आपका हिस्ट्री का सेशन होता है, 1 बजे आपका ज्योग्राफी का सेशन होता है। साथ ही साथ ट्यूसडे से हम प्लान कर रहे हैं कि साइंस की क्लास भी आपके लिए लगाई जाए। ग्राफ और तालिका की बात की जाए, जो बच्चे डीआई पढ़ रहे हैं, डीआई वाले बच्चों से मैं बात करूं तो 10 क्लासेस डीआई की ऑलरेडी डन हो चुके हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करना है, तरह तरह के डीआई सर ने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ट्यूसडे से मंडे, ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे से आपका साइंस का क्लास भी चलेगा जरूर, ठीक है। तो सभी सुकल्प एकेडमी के साथ बने रहें और आप सभी के साथ और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट। ट्यूसडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू अपने टाइम पर होंगी। सभी याद रखिएगा कब कौन सी क्लास होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट बच्चा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।